हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईएमआरएस के लिए, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी आपका पेडागॉजी का पार्ट है वो हम लोग कवर करने वाले हैं और आप इससे इजीली 20 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। कल हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कशन किए थे जो बहुत बेसिक था। डेवलपमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके स्टेजेस हैं। वन बाय वन हम वो पूरा कवर करने वाले हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट का फर्स्ट टाइप जो है फिज़िकल डेवलपमेंट। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिज़िकल मतलब क्या होता है। जो भी आप लोगों का हाइट, वेट एंड साइज़ से रिलेटेड होता है, जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ हाइट, वेट एंड साइज़ में चेंजेस होंगे। इसमें आप लोगों के जो भी चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ये सब डिस्कशन हम लोगों ने कल कर चुका है, तो वापस से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन आप लोगों को आज मोटर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है जिसका मेन मीनिंग क्या है। जो भी आप आपके बोन्स, मसल्स या फिर और भी जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं उसमें क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल कर पा रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक बेबी है, आप अगर बेबी को देखेंगे तो पहले कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, उसका सर को भी वो रोटेट नहीं कर पाता है, जैसा है वैसा ही रहता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका सर घूमने लगता है, फिर वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है। मतलब वो क्या कर रहा है, आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या फिर मसल्स हैं उसमें धीरे धीरे वो कंट्रोल करना सीख रहा है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये आपका क्या है? मोटर डेवलपमेंट है। मोटर डेवलपमेंट में आपको मेनली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड सेकंड है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है जब आप लार्ज मसल्स जो होते हैं आपके बॉडी के, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। लार्ज मसल्स में एग्जांपल क्या है? जैसे अगर कोई भी चाइल्ड दौड़ रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मे बी वो कबड्डी खेल रहा है या फिर मे बी वो जंप कर रहा है, तो ये सब के लिए उसको कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? इससे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में जो भी स्मॉल मसल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। जैसे कि जब बच्चा कुछ लिखना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे सिर्फ उसके फिंगर्स के जो स्मॉल मसल्स हैं सिर्फ वो काम कर रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं स्पून उठा रहा है तो उस टाइम पे भी जो उसके स्मॉल मसल्स हैं सिर्फ वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट है। अब इसमें बहुत बार बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर है, उसको सर्जरी करना है, सर्जरी के लिए जो नाइफ़ यूज़ करते हैं वो नाइफ़ यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम पे कौन सा मोटर स्किल यूज़ हो रहा है? ग्रॉस या फिर फाइन? तो उस टाइम पे क्या कर रहा है? अपने फिंगर्स के यूज़ कर रहा है, वो जंप तो नहीं कर रहा है, हार्डवर्क तो नहीं कर रहा है, सिर्फ फिंगर का यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा या स्किल होगा। जैसे आप आर्ट वर्क करते हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी फाइन मोटर डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। एंड ग्रॉस मोटर के लिए एग्जांपल क्या है? आपको एग्ज़ाम में अगर आता है कि एक बच्चा है, मे बी वो कबड्डी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस टाइम पे जो भी उसका एक्टिविटी होगा वो क्या होगा? वो फाइन मोटर स्किल होगा या डेवलपमेंट होगा या फिर ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट होगा? उस टाइम पे क्या है? वो हार्ड वर्क कर रहा है, उसके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो वो क्या है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये दो पॉइंट में से बहुत बार क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर आप देखिए, इसमें एक चाइल्ड है। फर्स्ट कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, आप उसको जैसे रख दोगे वो वैसा ही रहेगा। धीरे धीरे क्या है? उसका हाइट एंड वेट में भी चेंज हो रहा है एंड धीरे धीरे वो अपने बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर रहा है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसमें कंट्रोल करना ज़्यादा सीख लेता है। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल डिस्कस किए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है? इंटेलिजेंस से रिलेटेड। एक और चीज़ जो आपको याद रखने की बात है वो ये है कि जब भी ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? ब्रेन से, मेमोरी से। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं अगर वो रिलेटेड है ब्रेन से, मतलब सोचना, थिंकिंग, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब चीज़ें कैसा करते हो आप?
आप सोच रहे हो तो वो तो दिमाग में ही सोच रहे हो, ब्रेन में चल रहा है। तो वो सब क्या है, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। जैसे आप कोई चीज़ें सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप पढ़ने के लिए भी कौन सा स्किल यूज़ करोगे, डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट होगा पढ़ने के टाइम पे, कॉग्निटिव, क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ते हो, ब्रेन में स्टोर हो रहा है, ब्रेन का यूज़ हो रहा है वहाँ पे। कोई क्रिएटिविटी कर रहे हो, आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो, उस टाइम पे भी क्या होगा, आपका ब्रेन ही काम आने वाला है। तो जहाँ भी ब्रेन से रिलेटेड हुआ, इंटेलिजेंस से रिलेटेड हुआ, तो आप वहाँ पे क्या समझोगे कि वहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इमेजिनेशन भी करोगे, तो वहाँ पे भी क्या डेवलपमेंट होगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में मेनली क्या होता है, आप लोग क्या सीखोगे, आप जब भी सोसाइटी में आसपास में रहोगे तो वहाँ के लैंग्वेजेस हम लोग सीखते हैं। धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे के पूरे लैंग्वेजेस सीखने लगता है, फिर वो क्या करेगा, सोसाइटी में कम्युनिकेट कर पाता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, एक एबिलिटी है जिससे हम लोग कोई भी लैंग्वेज को सीख पाते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि बच्चा पहले सिंपल से एक एक अल्फ़ाबेट बोल पा रहा है, देन वो छोटे छोटे वर्ड्स बोल रहा है, फिर वो सेंटेंस बोल रहा है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्रू इजीली आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी एक्सप्रेशन है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो आपके जो भी आसपास लोग हैं उनसे। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या है, सोसाइटी। क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे कि हम लोग इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर आप उड़ीसा में रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कौन सा लैंग्वेज डेवलप होगा, वहाँ पे उड़िया का डेवलप होगा। छत्तीसगढ़ में रहते हो तो कौन सा डेवलप होगा, छत्तीसगढ़ी होगा। और फिर धीरे धीरे आप जैसे लोगों से मिलना स्टार्ट करते जाते हो तो उतने ही लैंग्वेज आप क्या करते हो, सीखते जाते हो। जैसे धीरे धीरे आप हिंदी सीखना स्टार्ट किए, इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए, जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसा लैंग्वेजेस हम लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है। नेक्स्ट होता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मेनली क्या होगा, आपका एक एबिलिटी है जिससे आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो इमोशन को, या फिर कंट्रोल कर पा रहे हो। जब बच्चा छोटा होता है तब तो वो सिर्फ एक्सप्रेशन क्या कर पाएगा, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएगा, कंट्रोल तो होता नहीं है। कंट्रोल कब होगा, एज बाय एज जब वो बड़ा होता जाएगा तो धीरे धीरे उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या कर सकता है, वो सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस के इमेजेस हैं, उस टाइम पे बच्चा सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है। एज जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, उन इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि जो भी आप आसपास के सोसाइटी से आप जो भी इंटरेक्ट करके आप सीख रहे हो, इसमें आपके जो भी कल्चर्स हैं वो भी आता है। एक हो सकता है बिहेव कैसा करना है आपको, वो भी इसमें आएगा। आप अपने लाइफ को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, और कैसे सोशल इंटरेक्शन के टाइम पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोशल डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम लोग किसी ऐसे लोगों के साथ में, नेगेटिव लोगों के साथ में जो बुरे काम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे। उसी सोसाइटी में रहने से हम लोग को वैसी ही चीज़ें समझ में आएगी, वैसे ही चीज़ें हम भी करने लगेंगे। और अगर हम बहुत अच्छे लोगों के साथ में हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, हम अच्छी चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे। इसका एक छोटा सा स्टोरी भी है। एक अगर किसी एक बच्चे को किसी चोर लोगों के ग्रुप में अगर रख देते हैं तो वो बच्चा क्या करेगा, चोरी करना ही सीखेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को किसी साधु संत के साथ में रख दोगे तो वो उनके जैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप कोई भी चीज़ें अपने सामने में देख रहे हो तो आप क्या डिसीज़न लोगे कि ये सही है या गलत है। जैसे आपके सामने में अगर कोई चोरी कर रहा है तो आपका मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आप उसके बारे में क्या डिसाइड कर रहे हो कि वो चीज़ सही है या गलत है। आगे एक छोटी सी स्टोरी अभी मैं बता देती हूँ। एक एक आदमी था, उसकी वाइफ बहुत बीमार थी। अब उसको पास दो कंडीशन था, पैसे भी नहीं थे। मेडिकल में जाके वो चोरी करेगा और अपनी वाइफ को बचाएगा, या फिर वो चोरी नहीं करेगा और अपनी वाइफ को मरने देगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में आप क्या डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा रॉन्ग है। ये क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे आपके डेवलपमेंट में मे बी बैरियर बन सकता है, बाधा बन सकता है, या फिर आपके डेवलपमेंट को और अच्छा कर सकता है। तो इसमें फर्स्ट आप क्या बोल सकते हो, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वांशिकता, मतलब आपके जो भी फादर या मदर, मम्मी या पापा से जो भी चीज़ें हैं वो आप तक आता है, ये हेरिडिटी है जो आप उनसे लेते हो। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इफ़ेक्ट कर सकता है आपके डेवलपमेंट को। कैसे कर सकता है, जैसे अगर आपके फादर या मदर को कोई डिजीज़ है तो वो क्या होगा, आपके पास ट्रांसफ़र होगा। अगर आपके पास ट्रांसफ़र हो रहा है और आप में कोई डिसीज़ है तो आप पूरे तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। मे बी वो फिज़िकल हो सकता है, कॉग्निटिव हो सकता है, लैंग्वेज, सोशल, कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा सा तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी से। जैसा बिहेवियर होगा मम्मी पापा का, जैसे घर में आप देख सकते हो, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा जो होता है इफ़ेक्ट बच्चों पे भी पड़ता है, वो भी थोड़ा गुस्सा करते हैं। तो ये क्या है, हेरिडिटी है, जिससे कि डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, सोशल। सोशल का अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे कि हम लोग अगर अच्छे लोगों के साथ में रह रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका अच्छा बिहेवियर होगा। अगर आप बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो क्या होगा, बुरा बिहेवियर होगा। तो जैसे लोगों के साथ में आप रहते हो आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है। तो ये आपके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट डेफिनेटली करता है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ में हो, आपका डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंग अच्छे से होने वाला है। नेगेटिव में रहोगे तो आपका वैसे ही नेगेटिव होने वाला है। सोशल का एक और हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे अगर कोई बहुत रिच फैमिली में है तो आप लोग खुद ऑब्जर्व भी करते होंगे कि उस टाइम पे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एक पुअर फैमिली के बच्चे के कंपैरिजन में बेटर होता है। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस करता है आपके डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है इमोशनल। हम लोग अभी भी ये चीज़ देख सकते हैं, अगर हम लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो हम लोग कोई चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो हम वो नहीं सीख पाते हैं। सेम ऐसा ही होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में भी। अगर बच्चे में इमोशनल कुछ प्रॉब्लम है या फिर घर में उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, इमोशनली वो बहुत ब्रेक डाउन है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू जिसके यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इमोशनल जो फैक्टर है वो भी इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या है, जिसका ब्रेन अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ने भी वाले हैं, बहुत सारे आपके डिजीज़ बोल सकते हैं या फिर डिसेबिलिटीज़ हैं चिल्ड्रंस के, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो ये सब क्या है, आपके फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहा है, बच्चों को सीखने से रोक रहा है, उनको डेवलप होने से रोक रहा है। तो इंटेलिजेंस क्या है, आप देखोगे किसी क्लास में भी अगर आप जाते हो वहाँ पे भी सेम इंटेलिजेंस के तो बच्चे नहीं होते हैं। सबका इंटेलिजेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझ जाता है, कोई उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये क्या है, आपका उनके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। अगर कोई बच्चा बहुत शार्प है तो वो क्या करेगा, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेगा, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, इतनी ही ईजीली होगा। लेकिन कोई बच्चे को समझने में बहुत दिक्कत होता है, मे बी वो कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम किसी भी वजह से, अगर इंटेलिजेंस उसका सही नहीं है तो क्या होगा, वो सीखने में टाइम लेगा, उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा। तो इंटेलिजेंस भी क्या करता है, आपके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, फिज़िकल। फिज़िकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीज़न ये है कि अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता है, तो आप ये चीज़ तो इमेजिन भी कर सकते हो कि भाई जो देख नहीं सकता है उसका कोई डेवलपमेंट किसी ना किसी फेस में तो उसको दिक्कत करने वाला है। जैसे सोसाइटी में भी वो देख नहीं पा रहा है, लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो कोई चीज़ें पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट बाकी लोगों से कम होगा। वैसे ही बाकी सब भी जो हैंडीकैप्ड है, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, तो फिज़िकली जो भी इशू है अगर वो किसी भी बच्चे को है तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू जो हेल्दी है, जिसको कोई भी इशू नहीं है। तो फिज़िकल फैक्टर भी होता है जो आपके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। अब हम लोगों को इस पूरे जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, आपको जो मैंने मोटर डेवलपमेंट बताया था जिसमें दो टाइप्स थे, फाइन एंड ग्रॉस मोटर्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, उसका मैंने एग्जांपल भी बता दिया था। एंड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा डेवलपमेंट नहीं है।
अब आपको क्या है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 3 में से आपको दे दिया, मे बी फिजिकल दे दिया, इमोशनल दे दिया और आप लोगों को सोशल दे दिया। 4th पॉइंट दे दिया मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, मेंटल डेवलपमेंट को मार्क करोगे। वैसे ही यहाँ पे भी फैक्टर्स में भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। वहाँ पे भी सेम ऐसा ही हो सकता है कि ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, आपको ये जो ऑप्शन सामने हैं वो ऑप्शंस को ध्यान में रखना है और इसी में से एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो डेवलपमेंट के ऊपर ही अपने व्यू दिए हुए हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में एक बार ये डेवलपमेंट वाला पार्ट ख़त्म होने के बाद इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और हम आगे और भी टॉपिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक